नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। अगर आप ये कहानी पूरी मन लगाकर सुनते हैं तो आप कभी भी ज़िंदगी में लालच नहीं करेंगे। किसी और की चीज़ों को देख करके अपने मन में लालच नहीं लाएंगे और दुखी भी नहीं रहेंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी शुरू करती हूँ। एक गांव में एक चरवाहा था जिसके ढेर सारी बकरियां थी। वो अपनी बकरियों को ले जा कर के रोज़ ले जाया करता था बकरियों को अपने खेत पे, और हरी हरी घास बकरियां इधर उधर की पत्तियां खा करके बढ़िया तंदुरुस्त पेट भर करके घर आया करती थी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलता रहा। करते करते काफ़ी दिन बीत गया। एक दिन की बात थी। वही चरवाहा अपनी बकरियों को चराते हुए अपने खेत में गया। जैसे ही खेत पहुंचा, जोरों की बारिश आने लगी। जब बारिश आने लगी और तूफान आंधी आने लगा, पत्ते गिरने लगे, बकरियां भागने लगीं, तो चरवाहा ने सोचा कि सारी बकरियों को ले जा कर के कहीं छुप करके बैठ जाता हूं ताकि बकरियों को भी पानी ना पड़े। और ऐसा करके उसने क्या किया, एक झोपड़ी बनी हुई थी, भाग करके वहीं छिप गया और सारी बकरियों को अंदर कर लिया। झोपड़ी बहुत बड़ी थी, उनकी जितनी बकरियां थी सब आ गई थी, उसके बावजूद भी बहुत सारी जगह खाली हुई थी। तभी वो क्या करता है, देखता है कि कुछ भेड़ वहाँ से भागते हुए, कम से कम 10 से 15 भेड़ थीं जो भागते हुए उसी झोपड़ी पर आ जाती हैं और उसी झोपड़ी में छुप जाती हैं। जो चरवाहा था उसको देख करके लालच आ गया। वो देखता है कि उसका कोई मालिक नहीं था, खाली भेड़ ही थी 10-15, बाकी कोई उनको लेने वाला, उनका कोई मालिक नहीं था जो उनको चरागता हो। तो ऐसे में देख करके चरवाहा के अंदर लालच आ गया। उसने सोचा अगर ये सारी भेड़ मेरी हो जाएं तो कितना अच्छा हो जाए, मैं तो कितना पैसे वाला हो जाऊंगा, सारी भेड़ों को बेच दूंगा और मेरे पास पैसा ही पैसा हो जाएगा। उसने क्या किया, पानी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शाम हो गई। उसने क्या किया कि उसी का खेत था, उसी की झोपड़ी थी, उसने रात में कहीं भी बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। उसने सोचा कि आज रात भर मैं यहीं रहूँगा। उसने क्या किए थे, चने लिए थे ढेर सारे अपनी बकरियों के लिए। तो वो क्या करता, जो चने थे और जो कपड़ा वपड़ा था वो सारी भेड़ों को ढक दिया पूरा, और चना भेड़ों को खिला रहा है कि उनको भूख लगी है तो वो खाएं। अपनी बकरियों पे ध्यान नहीं दे रहा। वो सोच रहा कि अगर भेड़ को ठंडी लग गई या कि भेड़ भूखी मर गई तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ऐसे है तो सुबह सारी भेड़ को लेकर के जाऊंगा और बेच दूंगा, मुझे पैसा ही पैसा मिल जाएगा। अब वो जितना चना था, दाना था, सब भेड़ों को खिला दिया। बकरियां बेचारी भूख के मारे तड़प रही हैं क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी, सुबह से शाम और रात से सुबह होने को आई। भूख के मारे और कुछ ठंड की वजह से कांप रही थी। उसका ध्यान पूरा बकरियों पे ना हो के भेड़ों पे था, जो कि दूसरे की अमानत थी। कहते हैं अपनी अमानत पे ध्यान दो, दूसरे पे क्या ध्यान देना। तो वो वही कर रहा था। सुबह उठ करके देखता है कि भेड़ तो सब सही सलामत है, लेकिन उसकी काफ़ी बकरियां मर चुकी थी ठंडी के मारे, कुछ भूख के मारे। वो ये देख करके फिर भी दुखी नहीं हुआ क्योंकि उसको ये लग रहा था कि जितनी भेड़ है सबको घर लेकर के जाऊंगा। वैसे ही जैसे ही सुबह हुई, पानी निकला, भेड़ बाहर की तरफ चल दी। वो बहुत कोशिश किया कि भेड़ उसके साथ जाएं, लेकिन भेड़ जो थीं वो सीधा अपने घर चली गईं। उसको समझ आया कि ये तो दूसरे की अमानत थी जिसको मैं रात भर सेवा करता रह गया और अपनों पे मैं ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं अपनों पे ध्यान देता तो मेरी बकरियां जितनी भी मरी हैं आज वो मेरे पास जिंदा होती। मैंने लालच किया कि शायद है कि ये भेड़ मेरी हो जाए तो इनको बेचकर मुझे पैसा मिल जाएगा। लालच बहुत बुरी बला होती है। अगर लालच करो, मन में लालच है तो कहीं ना कहीं हम जरूर मारे जाते हैं। जैसे कि वो चरवाहा अपनी बकरियों पे ध्यान ना दे के भेड़ पे ध्यान दे रहा था क्योंकि उसके अंदर लालच बैठ गया था, लालच कर रहा था, इसीलिए उसका खुद का जो कमाया हुआ धन था वो भी नष्ट हो गया। उसकी इतनी बकरियां मारी गईं। दोस्तों, कहते हैं कि कभी भी दूसरे के धन को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। पराया धन पराया ही होता है, वो अपना नहीं हो जाता है। वो इसीलिए है कि जितना है आपके पास उसमें संतुष्ट रहिए, उसमें खुश रहिए। कभी भी दूसरों की चीज़ों पे अपना हक मत जताइए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी
आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी की और की चीज़ों में लालच नहीं करना चाहिए। अपने में खुश रहो, जितना मिला है, जितना भगवान ने दिया है उसी में प्रसन्न रहिए। तो ये कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।